बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और मेरी लाइफ में देख लें कि मैं कहाँ चल रही हूँ। मैं चल रही हूँ, तो मैं इस वक्त हूँ अपनी बहन सादिया के घर में, और आज ईद का 5वां दिन है। और 5वें दिन जो है हम सादिया के घर डिनर पे इनवाइटेड थे। तो हम डिनर पे इनवाइटेड, लेकिन हम पहुँच गए थे 3 बजे ही। और मैं, अब्बी और राइला, हम तीनों 3 बजे तक पहुंच गए थे। और फिर हम लोगों ने खूब बातें की, और यानी आराम से लेट गए थे सब अपने अपने कामों में, यानी कामों से फारिग होकर। और खूब दोनों भांजा भांजी भी थे, और अब हम तीनों बहनें थे, और अब्बी तो सो गए थे जाकर। तो बस हमने खूब बातें की। फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग तैयार हुए कि भाई डिनर में आए हैं तो ज़रा, और ईद डिनर है तो थोड़ा सा तो तैयार हो जाए ना, ऐसी ऐसी यानी शक्लें लेके तो नहीं बैठ सकते। तो फिर हमने यहाँ पर तैयारी की अपनी, और उसके बाद जो है अब भी जो है यहाँ तैयार हो रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आज मस्जिद अक़सा जाके मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगा, और वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, यानी 6-7 मिनट की ड्राइव है वहाँ जाने के लिए। पैदल तो खैर अब भी नहीं जा सकते, तो इसलिए फिर अब्बी को बाबर लेकर गए वहाँ पर। और अब्बी ने जो है फिर, क्योंकि पहले हम उसी इलाके में रहते थे जहाँ पे मस्जिद अक़सा है, तो अब्बी ने कहा आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ और वहाँ देखूँ, मेरे पुराने कुछ मिलने जुलने वाले शायद मिल जाए और उनसे बातचीत करूँ। तो बस होता है ना अक्सर कि भाई बंदे को अपनी पुरानी चीज़ें, पुरानी जगहें, पुराने दोस्त सब बहुत याद आते हैं कभी कभी। तो फिर उनको बाबर लेकर चला गया था मस्जिद अक़सा, और हम लोगों ने तो घर में ही ज़ाहिर नमाज़ पढ़ी थी, उन दोनों ने वहाँ पे पढ़ी मगरिब की नमाज़। और बस इसी तरह राहिला का क्योंकि रोज़ा था, तो हम लोगों ने जो है रोज़ा राहिला के साथ मिल के खोला। और यहाँ पर अभी मेरी एक कज़न भी आने वाली है, और हम जो है उनका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे वो कज़न आ चुकी है, मेरी मेरी तायज़द बहन है। और वो जो है, क्योंकि वो तस्वीर नहीं बनवाती ना वीडियो बनवाती है, तो फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ज़ाहिर है जो नहीं बनाता तो हम किसी के साथ, यानी ये ज़्यादती होती है कि अगर हम फिर भी उनसे छुप छुपा के बना लें, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो नहीं बनाता मैं उसकी नहीं बनाती हूँ वीडियो। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो सामने आना चाहे तो वो आ जाए, जो नहीं आना चाहता तो नहीं आए, कोई बात नहीं। तो बस हम यहाँ पर बैठ के उनसे बातें चीतें कर रहे हैं। और बड़े दिनों बाद हम लोग मिले हैं, तो अच्छा लगता है जब बहुत दिनों बाद कज़न्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर रोज़े का टाइम हो गया है, अफ्तारी का यानी। तो बस यार आलू के पकौड़े थे, और चना, काले चनों की चाट थी, और फिर थोड़ा सा शरबत में बना कर ले गई थी, यानी वो खीरे का और उसका जो जूस होता है। तो और फिर उसके बाद जो है मज़ेदार वाली बचपन की याद वाली चटनी थी साथ में। तो ये यानी बाज़ार से ही आई थी ये सब चीज़ें, और बहुत मज़ेदार थी। और हम लोग भी जो रोज़ा रख जिनका था वो तो खोल रहे थे रोज़ा। एक फ़र्द का ही था, यानी सिर्फ राइला का ही था, और बाकी जो थे वो सिर्फ अफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे सवाब की नीयत से, क्योंकि अफ्तारी करना भी एक सवाब का काम है बहुत ज़्यादा। तो इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि अक्सर लोग जो है ना, वो रोज़ा रखें ना रखें, लेकिन सवारी कहने को, लेकिन वो अफ्तारी ज़रूर करते हैं। तो हम भी आज इसी तरह बैठ गए थे अफ्तारी करने के लिए। और यहाँ पे हमने यानी मैं थी, सादिया थी और मेरी भांजी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर अफ्तारी की, और उसके बाद मेरी भांजी ने जो है यहाँ पर आज दावत के लिए, यानी सब मेहमानों के लिए पहली दफ़ा फ्राइड राइस बनाए। और यानी कोई कुकिंग की है, वैसे तो वो करती है कुछ ना कुछ अपने लिए, थोड़ा बहुत बना लिया, घर के वालों के लिए कुछ बना लिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से दावत के लिए उसने आज पहली दफ़ा कुछ ना कुछ बनाया। और मुझे इतनी खुशी हुई, जब बच्चियां काम करती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने खुद बचपन से काम किया, तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चियां जो हैं वो काम करें। चाहे आगे चल के अपने अपने घरों में जाके उनके पास नौकरों की लाइन लगी हो, नहीं काम करना हो, उन्हें कुछ नहीं करना, लेकिन आता सब कुछ हो उनको, तो काम से घबराएं नहीं कभी वो। अगर उनके सर पे कभी काम पड़े तो वो कर लें। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे यानी खुशी हुई। और इतने मज़ेदार यानी फ्राइड राइस बनाए थे, इतना बैलेंस से सब कुछ था। स्पाइसेस वगैरह कुछ उसने अपनी मामा से नहीं पूछा था, सब कुछ उसने खुद ही डाला था। तो माशाल्लाह से बहुत यानी अच्छा लगा खा के। और जो है
खुशी भी हुई बहुत ज़्यादा। और इसको यानी खाली फ्राइड राइस जो थे वो उसने सर्व किए थे टिक्का टिक्का चिकन टिक्का के साथ, और चिकन टिक्का जो था वो बाज़ार से मंगाया था। तो खैर इतना भी किया तो बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बच्चियों को इस तरह करते रहना चाहिए माशाल्लाह से, थोड़ी बहुत उनको आदत हो जाती है इस तरह काम करने की। और यहाँ पे डिनर की तैयारियाँ चल रही हैं, बस अब डिनर लगने वाला है। अच्छा, डिनर में क्या था? डिनर में ज़्यादातर सब चीज़ें बाहर की थी, क्योंकि एक दिन पहले सादिया के घर में उसके ससुराल वालों की भी दावत हो चुकी थी। तो वो लोग बहुत थके हुए थे, तो हमने खुद ही उसको कह दिया था कि भाई अब ज़्यादा नहीं करना कुछ, बाज़ार से मंगा लेना, कोई बात नहीं। तो क्योंकि फिर छुट्टियां ख़त्म हो रही होती हैं, फिर ये यानी वो हो रहा होता है। वैसे भी उस दिन भी वर्किंग डे ही था, इतना यानी वो नहीं था, छुट्टी का दिन नहीं था। लेकिन चलो शुरू के दिन थे, तो इसलिए फिर सादिया ने बाला कढ़ाई मंगा ली थी, बड़े मज़ेदार होती है और अच्छी लगी। और जावेद की नहारी तो हम सब लोग वहाँ पे शौक़ से ही खाते हैं, तो जावेद की नहारी थी और फ्राइड राइस बना लिए थे जोया ने, और उसके उसके ऊपर जो है उसको सर्व किया था चिकन टिक्का के साथ। तो वो एक अच्छा यानी नई डिश थी, और अच्छे लुक भी अच्छी लग रही थी, टेस्ट भी अच्छा लग रहा था। तो एक अच्छा चेंज था वो, एक अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। और बस यहाँ पर जो थे, बस हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर मैंने आपको बता दिया। और मीठे में रबड़ी थी, और जो जिसको मैं शूट नहीं कर सकी। तो बस यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो गर्म हो रही हैं, और यहाँ पे ये नहारी है, और ये राइस रखे हुए हैं इस पतीली में। तो बस ये सब चीज़ें गर्म हो जाएंगी तो हम लोग डिनर करने बैठ जाएंगे। और डिनर करने के बाद फिर हम लोगों ने बस अपने घरों को आ गए थे, क्योंकि थकन बहुत हो जाती है। और अभी भी ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सिर्फ अगर शादी के घर में रहते तो इतने नहीं थकते, वो आगे भी चले गए। तो और रिक्शे के यानी रिक्शे में बैठ के कहीं जाना कराची की सड़कों पे, तो ऐसा होता है कि बस यानी बंदे का सब कुछ हिल जाता है अंदर से, कि एक तो रिक्शा, ऊपर से कराची की सड़कें। तो ये एक इम्तहान है कराची वालों के लिए। अब अल्लाह ताला पता नहीं, बस दुआ है अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द इसको यानी हमारे लिए अच्छा कर दे। अच्छा जी, यहाँ पर ये खाना भी सर्व हो गया, और देखें इसकी लुक भी कितनी अच्छी है माशाल्लाह से ना, राइस की। तो बस हम लोगों ने ये करने के बाद फिर डिनर करने के बाद हम लोग अपने अपने घरों को आ गए थे। और फिर यहाँ ये अब दूसरा शुरू हो गया है, मैं अपनी खाला के घर गई थी 5वें दिन ईद के, मैं और राहिला। क्योंकि ज़ाहिर है अब्बी भी थोड़े से थके हुए थे, और अब्बी के खातिर मेरे हस्बैंड भी रुक गए थे कि अब्बी अकेले नहीं रहते, और राहिला के हस्बैंड भी अपने यानी काम पे गए थे, तो इसलिए वो भी थके हुए थे। तो बस हम दोनों बहनें गए थे, और यहाँ पे उनकी बहू ने बहुत मज़ेदार सी फ़िश बनाई हुई थी, और कौरमा बनाया हुआ था, और पुलाव बनाया था चिकन का। और बहुत मज़ेदार सा वो क्या था, मीठा शीर बनाया हुआ था। और शीर यानी बिल्कुल माइल्ड सा था, मीठा भी उसमें इतना ज़्यादा नहीं था कि बहुत यानी एकदम से वो हो जाए खाते ही, और ना उसमें इतने ज़्यादा मेवाजात थे, और बहुत हल्का फुल्का सा और बहुत मज़ेदार सा यानी बना हुआ था, और बहुत अच्छा लगा। और खूब बातें की हम लोग, काफ़ी देर बैठे हम लोग, क्योंकि हम राहिला रोज़ा खोलने के बाद फिर हम लोग गए थे, राहिला के रोज़ा खोलने के बाद हम दोनों बहनें फिर गए थे उनके घर। तो फिर बस खाना उनके घर खाया था हमने को, और खूब बातें हुई, और ये हुआ बस यहाँ पे ये मीठा भी आ गया। तो मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़।